नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जी20 के टाइम पे जब मैंने आपके साथ शो किया था, तब मैंने आपको बताया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाइज बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। कल एक बड़ा ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ जिससे ना तक कि चाइना बट और भी चीज़ें यहाँ पर इस पूरे रीजन में डरेंगी क्योंकि भारत ने अपनी जो बोलते हैं ना रेंज एक्सटेंशन कल ऑस्ट्रेलिया के साथ कर दी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से रॉयल एयरफोर्स एंड इंडियन आर्म फोर्सेस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अभी भारत ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट यूज करके कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के एयरक्राफ्ट यूज करके कर सकता है। ज्यादातर तो ऑफ कोर्स भारत के ही चलते हैं, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जो रिफ्यूलर्स हैं KC-130 KC-30 एज जो मल्टी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, दे विल बी एबल टू रिफ्यूल इंडियन आर्म फोर्सेस के मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एंड जो भी और एयरक्राफ्ट आपको चाहिए हो इस रीजन के अंदर जो ऑपरेट करते हैं, उनको रिफ्यूल करने की कैपेसिटी अब ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स अपने इंडियन एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी को प्रोवाइड करेगी। देखिए, ये पहला ऐसा अग्रीमेंट है जो भारत ने किसी भी देश के साथ साइन करा है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जब यहाँ पर आप देखिए, जब आप एक्सरसाइज़ेज़ के लिए जाते हैं या कोई आप एयरक्राफ्ट फेरी करके लेके आ रहे हैं, तब दूसरी कंट्रीज़ ने आपके साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करी है, दिस देयर इज़ नो क्वेश्चन। आपके साथ फ्रांस ने रिफ्यूलिंग करी है, यूएई ने रिफ्यूलिंग करी है, लेकिन जो एक रेगुलर बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन करा हो, जहाँ पर आपने एक एग्रीमेंट साइन करा हो, जहाँ पर एनी टाइम यू कैन गो देयर, गेट रिफ्यूल्ड एंड डू योर एक्सरसाइज़ेज़ और आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट से भारत की जो आर्म फोर्सेस है और ऑस्ट्रेलिया की आर्म फोर्सेस है, उनका एंड्योरेंस, उनका रेंज बढ़ जाता है एंड जैसे-जैसे उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को जो चीज़ें चाहिए उनको, वो धीरे-धीरे करके और एक्सटेंड हो जाती हैं। देखिए, दूसरा चीज़ है कि दोनों दोनों का इस रीजन के अंदर एक ही इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक ही नज़रिया है कि भई चाइनीज़ एक्सपेंशनिज़्म को कहीं न कहीं कंट्रोल किया जाए। उसके तहत ये एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको दिखेगा कि इस एग्रीमेंट की तरफ से दोनों अगर आर्म फोर्सेस साथ में काम करनी शुरू हो जाएं, सो इट बिकम्स अ बिग थ्रेट टू चाइना। ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेस और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस भारतीय नेवी के P-8I नेपट्यून सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के साथ काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं एंड इन द फ्यूचर ट्रेनिंग करते करते ये एयरक्राफ्ट उस तरफ जाके इतनी रेंज के अंदर जाके वहां पर अपने आप को रिफ्यूल करा सकता है यूजिंग द ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट। तो आप ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट को आधे रास्ते कहीं मिल सकते हो, यू कैन रिफ्यूल, यू कैन एक्चुअली स्पेंड मोर टाइम ऑन टारगेट एंड यू कैन एक्चुअली डू जिस तरह की आपको सर्वेलेंस करनी है, जो भी चीजें करनी है, यू कैन डू दैट मोर मच बेटर। लाओस के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ साइडलाइन जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस मीटिंग थी, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से मिले। उसके बाद राजनाथ सिंह जी एक्चुअली और लोगों से भी मिले हैं, वहां पर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं और आपके क्या नाम है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से भी मिले हैं। बट ये एग्रीमेंट कहीं कहीं ना कहीं धीरे धीरे से साइन चल रहा था। इतने एक हफ्ते के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया और भारत मिले थे G20 समिट ब्राजील के अंदर, जहां पर दोनों प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करने की बात करी थी। एक और एग्रीमेंट साइन होने वाला है जो 2025 में साइन होगा, विच विल बी द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। 2025 में ये भी आगे जाएगा। सो दिस विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये सब सुन के चाइना को बिल्कुल खुशी नहीं होगी क्योंकि चाइना को ये दिखता है कि उसकी एरिया के अंदर अब भारत आराम से पेट्रोलिंग कर पाएगा, आराम से अपने ऑपरेशंस कर पाएगा, सर्वेलेंस कर पाएगा और जो भी चीजें भारत को करनी है वो कर पाएगा। तो आप भेजिए इधर पे स्पाई शिप्स श्रीलंका और मालदीव्स के पास, हम भी अपने स्पाई एयरक्राफ्ट वहां भेजेंगे और हम भी अपने स्पाई शिप्स वहां भेजेंगे। फिर रोना मत, क्योंकि चाइनीज का क्या है कि विक्टिम कार्ड बड़ी जल्दी निकाल देते हैं। जब उनको लगता है कि भैया वो फंसने वाले हैं तो फटाफट विक्टिम कार्ड उनका बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, बड़ा ही जबरदस्त हफ्ता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के डिफेंस टाइज के अंदर, जहां पर ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का साइन हुआ, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का मैंने बताया। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक रोड मैप भी बन रहा है एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्रॉस डिप्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट भी करने की बात आगे चल रही है। इंडियन नेवी वैसे भी इस रीजन के अंदर और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन के अंदर, साउथ वेस्टर्न रीजन के अंदर, ईस्टर्न रीजन के अंदर काफी डिप्लॉयमेंट इंडियन नेवी की स्ट्रांग है। इसी चक्कर में अगर आप देखें साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी की जो अभी इस टाइम पे डिप्लॉयमेंट चल रही है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है,
दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग फॉर गुड रिजल्ट्स। आपका एक स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस तलवार, जो इस टाइम पे इस एरिया के अंदर डिप्लॉयड है, और उसने कीनिया के रीजन के पास आके वहां पर पैसेज एक्सरसाइजेस, जिसको पैसेक्स बोलते हैं, विद द केनियन नेवल फोर्सेस और कुछ और फोर्सेस ऑफ दैट रीजन, उनके साथ ये चीजें करी हैं। उसके बाद ये शिप गई नीचे केप टाउन की तरफ साउथ अफ्रीका में, जहां पर आईबीएस एसएमएआर एक्सरसाइजेस हुई हैं। ठीक है, ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं विद ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सो दैट्स व्हाट आईबीएस एमएआर। ठीक है, बेसिकली आईबीएस इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। मैरिटाइम मैरिटाइम अवेयरनेस एक्सरसाइजेस ये करी जाती हैं वहां पर। तो ये 3 कंट्रीज के साथ आपने वहां पर केप टाउन के पास एक्सरसाइजेस करी। उसके बाद आईएनएस तलवार गई रियूनियन आइलैंड के पास, जहां पर एक बहुत बड़ी फ्रेंच टेरिटरी है, और वहां पर फ्रेंच और के साथ भी एक छोटी सी एक्सरसाइज करी गई। वापस आते आते उसके बाद लास्ट पोर्ट कॉल जो था उसका माले मालदीव्स के अंदर था। अब मालदीव्स के मुइज्जू पहले बोलते थे यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मालदीव्स का जो एक कोस्ट गार्ड का शिप है हुरावी, उसको ओवरऑल और रिपेयर्स करनी थी, तो उसको भी एस्कॉर्ट करके ये शिप वापस लेके आई भारत। एंड उसको अभी जो भी मेंटेनेंस और रिपेयर्स और ये सब चीजें करनी है, वो भारत मालदीव्स को करके देगा। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। मालदीव्स के मुइज्जू जब आए थे भारत में, हाथ जोड़ जाड़ के कि नहीं यार माफ कर दो, गलती होगी, ये मैंने वो कर दिया, आप प्लीज जो भी आपको एयर डिफेंस विफेंस जो भी कोऑपरेशन करनी है आप कर लीजिए। इसके साथ भी आईएनएस सुवर्णा जो दार es सलाम गई तंजानिया में पिछले महीने, जहां पर एक ब्रॉडर आपका एफर्ट रहा टू एनहांस डिफेंस टाइज। दार es सलाम तंजानिया और ये रीजन के अंदर आपका इंटरेस्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां से तेल आप लेना शुरू करेंगे और इंडो अफ्रीकन एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आगे चलता है। यहाँ पर मुझे पता है अडानी को थोड़ा सा सेटबैक मिला है केनिया के अंदर, बट ट्रस्ट यू मी, दीज आर टेम्पररी सेटबैक्स, ये वापस आएगा एंड थिंग्स विल एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। एंड केनिया के अंदर सेटबैक है, मोजाम्बिक एंड तंजानिया और इनके साथ सेटबैक नहीं है। आपके साथ जो फ्रांस वहां पर काम कर रहा है, टोटल एनर्जीज के साथ जो पाइपलाइंस बन रही हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल टू द कोस्ट एंड कोस्ट से लाके आप अपने भारत में यूज कर सकते हैं, इसका काम पूरी स्पीड में आगे चल रहा है। वो ये वॉरशिप आईएनएस सुवर्णा ने और जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइजेस करी इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इन दोज रीजन्स। एंड एंटी पायरेसी की जो एक्टिविटीज आपको करनी है उनके कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ, वो भी करी आपने। आईएनएस सुवर्णा उसके बाद गई मॉरिशस, एंड वहां पर उन्होंने जाके काफी वहां पर एक एक्सरसाइज वेक्साइज करी मॉरिशस की कोस्ट गार्ड के साथ। एंड दिस थिंग वाज ब्रॉट बैक टू वाइजैग। आफ्टर दैट उनका कोस्ट गार्ड का एक शिप था मॉरिशस का, जो वैलियंट जिसका नाम है, उसको वाइजैग की तरफ वापस लेके आया फॉर अ मेजर रिफिट एंड रिपेयर्स। ये चीज आप देखेंगे मॉरिशस के साथ भी हो रही है और मालदीव्स के साथ भी हो रही है। इस नेवल एंगेजमेंट में अगर आप देखें, आईएनएस घड़ियाल भी इस रीजन के अंदर एंगेज थी उस टाइम पे। उसने मालदीव्स की तरफ गई, मॉरिशस की तरफ गई, मोजाम्बिक की तरफ गई, एंड 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स मोजाम्बिक को इस टाइम पे हैंडओवर करे, जहां पर टेररिज्म, इंसर्जेंसी और ये सब चीजों को काउंटर करने के लिए मोजाम्बिक की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करी। क्योंकि देखिए, जब से ये तेल का एग्रीमेंट वहां पर हुआ है, सडनली टेररिज्म वहां पर आके खड़ा हो गया है। तो भारत के इंटरेस्ट में तो है ही कि भैया मोजाम्बिक के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो मैरिटाइम टेररिज्म है या ऑन ग्राउंड टेररिज्म है, उसको उसको सीधा करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ ये पूरा जितना एफर्ट चलता है, ये सागर के अंदर चलता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द रीजन। तो आप देखेंगे, एक तो ईस्टर्न पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ आप लिंक्स कर रहे हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में अफ्रीकन नेशंस के साथ आप लिंक्स कर रहे हैं, फ्रांस के साथ आप लिंक्स कर रहे हैं। सो बेसिकली भारत अपना इंडो पैसिफिक पॉलिसी अपने आप भी आगे लेके जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, पिछले हफ्ते में जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हुई, उसके अंदर कैरियर्स, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट होता था कि भाई चाइनीज कैरियर्स अगर इस तरफ आ गए तो क्या करेंगे, अब उनको भी थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि दीज मिसाइल्स कैन एक्चुअली टेक डाउन अ कैरियर वेरी इजीली। दिसंबर 3-4 तारीख को फिर से एक भारत ने नोट ऑन दिया है उसी रीजन के अंदर, उसी लेंथ का। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या फायर होने वाला है, बट आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ अ ह्यूज मैसेज एज फार एज मैरिटाइम सिक्योरिटी इज आल्सो कंसर्न्ड। तो देखिए, भारत, जैसे मैं आपको हमेशा से बोलता था कि अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी अपने आप बनाएगा। वी विल चार्ट आवर ओन वाटर्स, वी विल चार्ट आवर ओन पाथवे। अमेरिका के साथ और इनके साथ हम कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करेंगे, जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, बट द ब्रॉडर फ्रेमवर्क विल ऑलवेज रिमेन भारतीय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और भी वीडियोस को जरूर शेयर करिए अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये कम्युनिटी धीरे धीरे करके बढ़ती रहे। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स।
आज क्रैकडाउन का दिन है गाइस, रात को 10 बजे अपना टाइम ज़रूर ब्लॉक करके रखिएगा। फ्राइडे नाइट, क्रैकडाउन नाइट और बहुत कुछ है आज दिखाने के लिए आपके लिए। तो मिलेंगे दिन में भी और रात को भी। जय हिंद, जय भारत।